नमस्ते फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रूस और यूक्रेन जो जंग चल रही है उसके पीछे बड़ा कारण क्या है, कब तक ये जंग जारी रह सकती है, क्या वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पड़ेंगे, विशेष तौर से ग्वार के भाव में किस प्रकार के परिवर्तन हमें देखने को मिल सकते हैं। वर्तमान समय में ग्वार के भाव में जो काफी हम मंदी देख रहे हैं वो क्यों चल रही है, कब तक जारी रहेगी, कब तक रिकवरी होने की संभावनाएं बन रही हैं। तो हमारे इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अभी आप सभी को पता है कि रूस और यूक्रेन के बीच में व्यापक स्तर पर जंग चल रही है, आमने सामने की लड़ाई चल रही है। यहां तक कि रशिया की जो सेना है वो यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो भी भूमिगत हैं, किसी अज्ञात स्थान से वो अपनी सैन्य गतिविधियों का संचालन कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये जानिए दोस्तों कि इस जंग के पीछे बड़ी वजह क्या है, यूक्रेन और रूस का जो विवाद है उसके पीछे मुख्य कारण क्या है। रूस और यूक्रेन के जो पीछे जो विवाद का जो मुख्य कारण है वो है नाटो। नाटो जैसा कि आप जानते हैं एक अमेरिका के नेतृत्व में एक यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। देखिए दोस्तों, जो यूक्रेन जो अभी जो है राष्ट्र जो है रशिया के साथ में जो लड़ रहा है, रशिया का जो मुकाबला कर रहा है, किसी समय वो सोवियत रूस का ही हिस्सा हुआ करता था। जब 1991 में सोवियत रूस का जो विघटन हुआ था, पतन हुआ था, संघ टूट गया था, ऐसे समय में यूक्रेन, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान जैसे कई जो राष्ट्र है, लगभग 13-14 जो देश है वो सोवियत संघ से अलग होकर स्वतंत्र राष्ट्र, संप्रभु राष्ट्र बन गए थे। लेकिन अभी यूक्रेन की जो नजदीकियां हैं वो यूरोपीय राष्ट्रों, यूरोपीय यूनियन और जो नाटो है उसके साथ में धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। और जो यूक्रेन के जो राष्ट्रपति हैं वो यूक्रेन को नाटो का सदस्य बनाना चाहते थे। और नाटो एक सैन्य संगठन है, तो रशिया नहीं चाहता कि उससे अलग हुआ कोई राष्ट्र है वो नाटो का सदस्य बने और नाटो की जो सेना है वो उसकी सीमा पर आकर के खड़ी हो जाए। तो देखिए दोस्तों, इस विवाद के पीछे मुख्य जो जिम्मेदार जो है वो यूक्रेन ही है और या फिर नाटो और अमेरिका है, जिन्होंने इस छोटे से राष्ट्र को, इस छोटे से देश यूक्रेन को एक बड़े शत्रु रशिया के सामने युद्ध में धकेला है। देखिए दोस्तों, ये जंग कब तक जारी रह सकती है, इसका क्या असर पड़ सकता है। जब तक नाटो या अमेरिका यदि इस जंग में नहीं उतरते हैं तो ये जो जंग है वो 1-2 दिन में ही समाप्त होने वाली है। जो रशिया की जो मिलिट्री है, रशिया की जो सेना है वो जल्दी ही इसको कवर कर लेगी, क्योंकि यहाँ जो मुकाबला है वो शेर और बिल्ली का है। बिल्ली थोड़े बहुत शेर को घाव दे सकती है लेकिन शेर को हरा नहीं सकती, अंततः विजय है वो शेर की ही होनी है। ऐसा ही मुकाबला है। सोवियत जो रूस जो था किसी जमाने में, उसी समय वो एक बहुत बड़ा ताकतवर राष्ट्र था, उसी समय उसके पास में परमाणु हथियार थे, यूरोपीय देशों तक पहुंचने वाली मिसाइलें थी। आज जो व्लादिमीर पुतिन के नेतृत्व में जो राष्ट्र जो रूस है बड़ा ही ताकतवर राष्ट्र है। बात करते हैं यदि हम दूसरे पहलू को देखें, यदि यूरोपीय यूनियन, यूरोपियन राष्ट्र या नाटो या अमेरिका यदि इस जंग में यूक्रेन के पक्ष में यदि जंग में उतर जाते हैं तो इस जंग का स्वरूप बदल जाएगा। इस जंग का जो स्तर है, इस जंग का जो दायरा है वो इतना बड़ा व्यापक हो जाएगा कि फिर इसको बंद करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि देखिए दोस्तों, रशिया वर्तमान में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी सैन्य ताकत है जिससे वर्तमान में सभी देश है वो कांपते हैं। रशिया के पास में ऐसे ऐसे एटमी बम हैं जो पलक झपकते ही पूरी धरती को भी झटका दे सकते हैं। तो और ऐसे समय में जब इस प्रकार की जंग छिड़ जाती है तो निश्चित तौर से जो चाइना है वो अमेरिका को कमजोर करने के लिए, अपने निजी हितों के लिए निश्चित तौर से निसंदेह रशिया के साथ में मैदान में उतर जाएगा। और जब चाइना और रूस दोनों जब एक तरफ मैदान में उतर जाएंगे तो निश्चित तौर से जो युद्ध है ये इतना बड़ा व्यापक होगा जिसके बारे में आप और हम सोच भी नहीं सकते। बड़े भयानक नुकसान हो सकते हैं। निश्चित तौर से थर्ड वर्ल्ड वार, तृतीय जो विश्व युद्ध है वो भी हो सकता है। तो देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस युद्ध का हमारे ग्वार के भावों पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। बड़े प्रभाव पड़ सकते हैं। यदि रशिया यूक्रेन को कवर कर लेता है, अभी हैंडओवर कर लेता है, जीत लेता है, तो होने वाला क्या है कि यूक्रेन को कवर करने के बाद, यूक्रेन को जीतने के बाद रूस है वो वहां अपनी समर्थित सरकार बनाएगा, अपना राष्ट्रपति बनाएगा और अपनी सत्ता वहां पर स्थापित करेगा।
वहां की जो यूक्रेन की जो सरकार होगी, यूक्रेन की जो सत्ता होगी, वो पूर्ण रूप से रूस समर्थित होगी। और यूक्रेन का जो जितना भी जो क्रूड ऑयल है, यूक्रेन का जितना भी जो खनिज संसाधन है, उसका दोहन रशिया ही करेगा। ऐसे समय में जो यूक्रेन है वो इस समय एक प्रमुख क्रूड ऑयल का उत्पादन है, प्रमुख पेट्रोलियम पदार्थों का उत्पादन करता है। तो क्रूड ऑयल के दाम है वो काफी बढ़ेंगे और विश्व के जो नए जो तेल क्षेत्र हैं उनकी खोज निश्चित तौर से होगी। नए तेल क्षेत्रों की खोज होगी तो निश्चित तौर से गुआरगम के कारोबार को एक मूवमेंट मिलेगा, एक बड़ा सपोर्ट मिलेगा और गुआरगम का जो यूरोपियन राष्ट्र और अमेरिका है वो आयात करेंगे। हमारे देश से और पाकिस्तान से गुआरगम का निर्यात होगा तो निश्चित तौर से गुआरगम और गुआर सीड के भाव में अच्छे उछाल आ सकते हैं। अभी जो गुआर के भाव में, गुआर सीड और गुआरगम के भाव में जो गिरावट देखने को मिल रही है, लंबे समय तक जारी नहीं रहेगी। आप निश्चिंत रहिएगा, क्योंकि जल्दी ही ये जो युद्ध है ये समाप्त होगा। अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार है वो पटरी पर आएगा। अभी जो काफी जो हमारे जो व्यापार के जो बुआने हैं वो रशिया की जद में चल रहे हैं, इस जंग की जद में चल रहे हैं, जिससे एक्सपोर्ट को और इंपोर्ट को, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को काफी झटका लग रहा है। गुआरगम ही नहीं, बाकी जो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यापार के जो चीजें हैं वो सभी में हमें मंदी को देखने को मिल रही है। सेंसेक्स है उसको भी काफी झटके लग रहे हैं, सेंसेक्स भी काफी गिरावट में चल रहा है। यहाँ तक कि हमारा जो कॉटन व्यापार है वो भी प्रभावित हुआ है। नरमा और कपास में भी मंदी चल रही है। हालांकि अब धीरे धीरे नरमा कपास के भाव रिकवर होने शुरू हो गए हैं, तो निश्चित तौर से गुआर के भाव में भी रिकवरी होगी। आप हड़बड़ी में मत रहिएगा, पैनिक में मत रहिएगा, जल्दबाजी में अपना स्टॉक मत निकालिएगा, थोड़ा इंतजार जरूर कीजिएगा। अगले महीने मार्च के 16-17 मार्च तक, होली तक गुआर के भाव में फिर से सुधार होगा। आप जरूर है वो आशा रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप लाइक जरूर कीजिएगा और आप कमेंट कर बताइएगा कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। और आपने यदि हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज्ञानवर्धक नॉलेज के लिए और कृषि जगत से जुड़ी समस्त प्रकार की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।